ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए पोर्टल पर आए ये महत्वपूर्ण ऑप्शन जिसका हम सब मूल्यांकन केंद्र के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और ये फॉर्मेट है कि कैसे करेंगे प्राप्तांकों की पोर्टल पर एंट्री। इसके लिए प्रपत्र पोर्टल पर आ गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं और कैसे इस प्रपत्र को हम निकालेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परीक्षा संपन्न होने के बाद अब मूल्यांकन के चलते 2 स्तर पर अंकों की एंट्री होना है, एक मूल्यांकन केंद्र से और दूसरा संकुल केंद्र से। मूल्यांकन केंद्र से वो जो उत्तर पुस्तिकाओं के अंक होंगे और संकुल केंद्र से आंतरिक मूल्यांकन के अंक होंगे। मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि के लिए पोर्टल से इस तरह के प्रपत्र जो आप देख पा रहे होंगे निकल रहा है, और इस प्रपत्र को मूल्यांकन केंद्र के लॉगिन से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें किस तरह की जानकारी हमें भरना है और किस तरह से इस प्रपत्र को हम निकाल सकते हैं। rskmp.in ये वेबसाइट है। इसको हम मूल्यांकन केंद्र के प्रभारी CS के लॉगिन से इसको लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे इसमें एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है, मार्क लिस्ट। इस तरह से इस मार्क लिस्ट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज हमारे सामने आएगा, जिसमें ब्लॉक डिसेबल है क्योंकि हमें पता है कि किस ब्लॉक के स्कूल हैं। संकुल का नाम इस यहाँ पर आ जाएगा, जिस संकुल से ये मूल्यांकन हो रहा है। इसके पश्चात एग्जामिनेशन सेंटर, आप जिस भी शाला के मूल्यांकन को करवा रहे हैं उस शाला को यहाँ पर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये भी देखना है कि हमें किस क्लास का मूल्यांकन करवा रहे हैं, उस क्लास को क्लिक करते हैं। इसके बाद हम शो कर देंगे। कुछ प्रोसेस के बाद इस तरह से आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें मूल्यांकन केंद्र का नाम लिखा हुआ है, परीक्षा केंद्र का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद विषय आपको लिखना पड़ेगा कि हम किस विषय की कॉपियां का मूल्यांकन कर रहे हैं और किस विषय के अंक हमें इसमें प्रविष्ट करना है। इसके बाद उस प्रश्न पत्र का कितना पूर्णांक है आपको यहाँ लिखना है, और परीक्षा का दिनांक आपको इसमें भरना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉलम है, क्रमांक, सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, ऑप्टेन मार्क, और ऑप्टेन मार्क को हमें शब्दों में भी लिखना है। कई बार राइटिंग, हैंड राइटिंग की वजह से या किसी अन्य कारणों से अंकों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए अब प्राप्तांकों को हमें अंकों में और शब्दों में दोनों में भरना है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो सूची डिस्प्ले हो रही है उसमें इस कक्षा के सारे बच्चों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, और अंत में आपको भरना परीक्षार्थी संख्या, जिनके अंक उत्तर सूची में अभिलिखित हैं, अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या। इसके बाद मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, और हस्ताक्षर होंगे मुख्य परीक्षक के। यूनिक ID भी और नाम भी हमें इसमें लिखना है। इस तरह से मूल्यांकन की एक सीट तैयार हो जाएगी। इसको आपको प्रिंट निकाल कर कक्ष में देना है, और इस तरह की सीट मूल्यांकन के पश्चात आपको अपने रिकॉर्ड में संधारित करना है, क्योंकि इसी क्रम में ही पोर्टल पर इन बच्चों के पूर्णांक की, प्राप्तांकों की एंट्री भी होगी। इस तरह से आप सभी शालाओं के सभी कक्षाओं की सूची निकाल कर एक बार प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करके रिकॉर्ड में रख लीजिए, ताकि जब भी मूल्यांकन हो रहा हो तो आपके पास ये ब्लैंक सूची उपलब्ध रहे। तो कुछ और जानकारी देते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।